करतब दिखाने वाली गरीब लड़की। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में आ गई रस्सी की रानी जग्गो नटिनी। मेले में आकर देखिए जग्गो नटिनी के हैरतअंगेज करतब। रस्सी की रानी जग्गो नटिनी मौत के कुएं में रस्सी पर दिखाएगी खतरनाक करतब। हो जाओगे हैरान, दबा लोगे दांतों तले उंगलियां। आइए आइए आइए, गांव के मेले में पधारिए। सलामपुर नटों का गांव था। उस गांव में रफ्तारी मामा अपनी 2 भांजियों जग्गो और मंजरी के साथ रहता था। जग्गो और मंजरी के माता पिता की कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी। जग्गो रफ्तारी मामा के साथ सड़कों पर नट के खेल दिखाया करती थी, जबकि मंजरी पढ़ती थी। एक दिन रफ्तारी मामा जग्गो से कहता है, सुनो भांजी, आज से हम दिन में 2 बार तमाशा दिखाया करेंगे रफ्तार पकड़ के। ओ काहे को मामा? भूल गई, मंजरी बिटिया को स्कूल फीस के वास्ते पैसा नहीं भेजना क्या रफ्तार पकड़ के? हाय दैया, हम तो मरजानी को भूल ही गए थे मामा। उस दिन से रफ्तारी मामा और जग्गो नटनी रोज 2 बार तमाशा दिखाने लगते हैं। अरे आओ आओ, जग्गो नटनी के रस्सी पर करतब देखो। अरे देखो तो जग्गो नटनी रस्सी पर कितने आराम से चल रही है। दिल थाम कर देखो, अभी तो जग्गो नटनी और भी कमाल दिखाएगी। सिर पर 4-4 मटकियां उठाकर रस्सी पर चलेगी जग्गो नटनी रस्सी पर। वाह वाह जग्गो नटनी वाह, तेरे करतब देखकर तो दिल खुश हो गया। सिर्फ तारीफ से पेट नहीं भरता है रफ्तार पकड़ के, इसलिए तमाशा देखो और पैसा फेंको। फेंको भाइयों फेंको रफ्तार पकड़ के। उस दिन जग्गो नटनी बहुत थक कर घर लौटती है, मगर फिर भी बहुत खुश होती है और पैसे गिनते हुए कहती है, अरे मामा, बस 10 दिन और ऐसे ही तमाशा दिखाया तो समझो मंजरी का स्कूल फीस जमा हो जाएगा। हाँ यही तो मैं भी कहता हूँ रफ्तार पकड़ के। एक दिन जग्गो नटनी चूल्हा जलाने के लिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने जाती है। जंगल में एक पेड़ की सूखी डाल पर वो जैसे ही कुल्हाड़ी से वार करती है, अचानक से बिजली कड़कती है और देखते ही देखते उसके सामने एक सुंदर लड़की आकर खड़ी हो जाती है। आप कौन हैं और इस पेड़ का सूखी डाल में क्या कर रही थी? मैं एक गंधर्व कन्या हूँ, मेरा नाम चंद्रमुखी है। मैं एक शाप के कारण इस पेड़ की सूखी डाल बन गई थी, मगर आज तुमने मुझे शाप मुक्त कर दिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? यह सुनकर जग्गो नटनी कहती है, आप शाप मुक्त हो गई, हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। हमका आपसे कछु नहीं चाहिए। अब हम चलत हैं चंद्रमुखी जी, तुम्हारी ये इच्छा है तो जाओ, मगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो जंगल में इसी जगह पर आकर हमें पुकार लेना। ठीक है। इसके कुछ ही दिन बाद गांव का सबसे बड़ा सेठ बाबू कंजूसिया रफ्तार मामा के पास आकर कहता है, कैसे हो रफ्तार मामा? कहो बाबू कंजूसिया, आज इस गरीब के घर कैसे आना हुआ रफ्तार पकड़ के? मुझे जग्गो नटनी चाहिए रफ्तारी मामा। जग्गो हमारी भांजी है, कोई बकरी का बच्चा थोड़ी ना है जो किसी भी ऐरे गहरे को थमा दे रफ्तार पकड़ के। मैं तो जग्गो को अपने यहाँ नौकरी देना चाहता हूँ, पूरे 50,000 रुपए महीना दूंगा। यह कहकर रफ्तार मामा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह बाबू कंजूसिया की तरफ हैरानी से देखते हुए कहता है, तो तुम चाहते हो सड़कों पर तमाशा करने वाली जग्गो नटनी अब तेरे मौत के कुएं में उतरकर तमाशा दिखाए रफ्तार पकड़ के? हाँ रफ्तारी मामा, मंजूर हो तो बोलो। हमें मंजूर है कंजूसिया बाबू, इतना पैसा मिलेगा तो हम तोरे मौत का कुआं में हंसकर कूद जाएंगे। हाँ फिर सोच लो भांजी, बहुत ही खतरनाक करतब दिखाने होंगे रफ्तार पकड़ के। जग्गो नटनी के लिए खतरा कोई मायने नहीं रखा था रफ्तार मामा। जग्गो नटनी के हाँ कर देने पर बाबू कंजूसिया खुश होकर चला जाता है और फिर रफ्तारी मामा जग्गो से कहता है, समझ नहीं आता कि इस बाबू कंजूसिया ने तुझे ही क्यों चुना रफ्तार पकड़ के? क्योंकि उस फुलकरिया और उसकी बेटी पिपरी के मौत कुआं खेल ने धूम मचा रखी है मामा। तो इसमें तू क्या कर लेगी भांजी रफ्तार पकड़ के? हम उनसे ज्यादा हैरत अंगेज और खतरनाक करतब दिखाए के उनके मौत का कुआं का फूंक निकाल देंगी मामा रफ्तार पकड़ के। जहाँ भी मेले लगते थे वहीं मौत के कुएं में रस्सी पर करतब दिखाने के लिए फुलकिया का मौत कुआं सबसे प्रसिद्ध था। फुलकिया की बेटी पिपरी नटनी रस्सी पर चलने के साथ साथ नाच कर भी दिखाती थी, इसीलिए लोग उसकी वाहवाही करने लगते थे। मगर जग्गो नटनी के मौत के कुएं में आते ही सब पिपरी नटनी को भूल जाते हैं
हर आदमी की जबान पर अब जग्गो नटनी का ही नाम रहने लगता है। अरे तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं सांप निकल आया है क्या? नहीं नहीं, मेले में जग्गो नटनी का मौत का कुआं खेल आया है। जग्गो नटनी का मौत का कुआं खेल आया है? अरे फिर तो मैं भी चलता हूँ। कुछ ही देर में जग्गो नटनी के रस्सी पर हैरत अंगेज करतब दिखाने के लिए बाबू कंजूसिया के मौत के कुएं पर लोगों का हुजूम लग जाता है और कुछ ही देर में लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। जियो जियो नटनी, तूने तो पिपरी को फेल कर दिया। तू तो रस्सी की रानी निकली, राजा मुझे बना ले मुझे। समय बीतता जाता है और जग्गो नटनी सचमुच रस्सी की रानी और रोप क्वीन के नाम से जानी जाने लगती है। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों, पत्रिकाओं और टीवी सब जगह जग्गो नटनी का नाम गूंजने लगता है। बाबू कंजूसिया का मौत का कुआं पैसा बरसाने लगता है और उधर फुल्किया का मौत कुआं खेल पिट कर रह जाता है। जिधर देखो जग्गो नटनी की धूम मची है। हमारी पिपरी के करतब तो कोई देखना ही ना चाहता। हमारा तो धंधा पिट गया अम्मा। मैं तो बोलूं इस मौत के कुएं के रस्सी करतब नु छोड़ छाड़ के कोई और धंधा कर लो। ऐसी बात करी तो तेरी जबान काट लूंगी छोरी। फुल्किया नटनी का नाम से हमारा। हमें टेढ़ी उंगली ते काम लेना भी खूब आवे से। एक दिन बाबू कंजूसिया जग्गो नटनी को अपने दफ्तर में बुलाकर कहता है, रस्सी की रानी जग्गो नटनी की जय। जय वे बाद में करते रहना बाबू कंजूसिया। पहले ई बताओ तुम हमका किस वास्ते बुलाया? अगले महीने शहर में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। इसमें हम जमकर कमाई कर सकते हैं, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाओ। ठीक है, लगी जात है। मेले से ठीक एक दिन पहले ही फुल्किया जग्गो नटनी की छोटी बहन मंजरी को उठवा लेती है और फिर जग्गो से कहती है, देख रही रस्सी की रानी जग्गो नटनी, हमने तेरी बहन ते कोई दुश्मनी ना से। भारी दुश्मन तो तू से। तो फिर हमरा बहन को छोड़ी दो फुल्किया। सब्र कर, पहले तेरी टांगे तो काट दें। तू अपनी इन्हीं टांगों से रस्सी पर करतब दिखावे से ना, आज के बाद तू रस्सी पर चढ़ने लायक ना बचेगी। फिर फुल्किया के कहते ही उसके आदमी जग्गो नटनी को पकड़कर उसकी टांगे काटने लगते हैं, मगर तभी जग्गो को चंद्रमुखी की याद आ जाती है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, मुझे बचाओ चंद्रमुखी। जग्गो जैसे ही चंद्रमुखी को आवाज देती है, अचानक ही हवा का एक भयंकर झोंका आता है और फुल्किया के आदमी तिनकों की तरह उड़कर दूर जा गिरते हैं। जग्गो उठ खड़ी होती है और चंद्रमुखी प्रचंड यक्षिणी का रूप लेकर प्रकट होती है। हाय राम, यो कौन आ गई? अम्मा, जान बचानी है तो देर ना कर, भाग ले। मुझे तो ये कोई प्रेत आत्मा दिखे से। हाँ, भागने में ही समझदारी है। चल बिटिया। यही सोचकर फुल्किया, पिपरी और उनके सब आदमी देखते ही देखते हवा हो जाते हैं। उनके जाने के बाद चंद्रमुखी अपने असली रूप में आ जाती है। फिर जग्गो उसका धन्यवाद करते हुए कहती है, हमार जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद चंद्रमुखी जी। आज आप नहीं होती तो ये बदमाश फुल्किया हम दोनों बहनों को मार ही डालती। हमारे होते हुए तुम्हें कोई नहीं मार सकता। लो, हम आज तुम्हें ऐसी दिव्य शक्ति देती हैं जिसके होते तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें छू तक नहीं पाएंगे। यह कहकर चंद्रमुखी जग्गो को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती है और फिर उस दिन के बाद जग्गो नटनी को सच में ही कोई पराजित नहीं कर पाता। वो दुनिया की प्रसिद्ध नटनी यानी रस्सी की रानी बन जाती है।